वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचरस माडीघाट वाटरफॉल। सो इन वीडियो हम देखेंगे कि हम फॉग में से चलते हुए कैसे वाटरफॉल तक पहुँचे एंड फॉग क्लियर होने के बाद का एक ब्यूटीफुल सह्याद्री का व्यू, देन वाटरफॉल रैपल डाउन करते हुए जो हमने ये शॉट्स लिए थे, ये शॉट्स। और जब मैं रैपल डाउन कर रहा था तो सरफेस बहुत स्लिपरी था, तो स्लिप भी हो रहे थे। थोड़ा सा नीचे गया और मुड़ के नीचे देखा तो भाई साहब हाइट तो बहुत थी, पर मज़े भी आ रहे थे। और उसके बाद में जब हम आए तो ठंड से हालत ख़राब हो गई थी। सो हे गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग ऑफ वाटरफॉल रैपलिंग at Madheghat waterfall. So Madheghat waterfall is around 60 kilometers away from Pune and it is near Rajgarh and Torna forts. So जिनको रैपलिंग मतलब क्या होता है वो नहीं पता, तो रैपलिंग में एक जो रोप होता है वो बॉडी के अराउंड टाई करते हैं और उस रोप का यूज़ करके हम टॉप टू बॉटम में एक क्लिफ डिसेंड डाउन करते हैं। और मैंने कई बार सुना है कि जर्नी इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन डेस्टिनेशन, एंड सिमिलरली मैंने यहाँ भी फील किया, क्योंकि जब हम जा रहे थे तो इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल नेचर सराउंडिंग द रोड। जितनी ग्रीनरी हमें शहरों में दिखाई नहीं देती उससे कई ज़्यादा ग्रीनरी वहाँ पर थी, और मानसून भी चल रहा था। और पर्सनली आई लाइक टू एक्सप्लोर सच प्लेसेस बिकॉज मुझे लगता है कि हमें ऐसे प्लेसेस देखने चाहिए, बिकॉज मदर नेचर इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड वी नीड टू एन्जॉय इट। सो फाइनली वी रीच द डेस्टिनेशन। पर हम जब पहुँचे तो वहाँ पर बहुत सारा फॉग था, रोड भी नहीं दिखाई दे रहा था, तो हम आगे चले गए फॉग में से। पर बेचारा वहाँ सिर्फ एक पेड़ खड़ा था और उसके आगे था वाटरफॉल रैपलिंग का पॉइंट जहाँ पर हमें जाना था। पर वहाँ पर भी फॉग इतना ज़्यादा हुआ था ना कि वो वाटरफॉल भी नहीं दिखाई दे रहा था। और उसके बाद हमें रैपलिंग के लिए बैचेस दिए गए और हम जब वाटरफॉल के पास गए तो वाटरफॉल तो बह रहा था, पर फॉग की वजह से वाटरफॉल का जो डाउन पॉइंट होता है वो नहीं दिखाई दे रहा था। तो हमने थोड़ा सा वेट किया और थोड़े वाटरफॉल के मज़े लिए। तो वहाँ पर देन हमने वाटरफॉल रैपलिंग चालू किया। सो जब हम वाटरफॉल रैपलिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है कि रैपलिंग के लिए लगने वाली जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं वो हमें सबसे पहले पहनना पड़ता है। तो मैं गया था एसएल एडवेंचर्स के साथ, और एसएल एडवेंचर्स के लहू उघड़े सर ने इसका बहुत अच्छे तरह से ध्यान रखा कि सेफ्टी फर्स्ट होनी चाहिए, बिकॉज़ जब हम ऐसी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमें सबसे पहले सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। सो सेफ्टी इक्विपमेंट्स पहनने के बाद हम सब लोग रेडी थे रैपलिंग करने के लिए, और सबके मन में एक ही थिंग चल रही थी कि यार रैपलिंग का पॉइंट कहाँ है। और जब हम रेडी हुए और रैपलिंग के पॉइंट के पास पहुँचे तब देखा तो भैया यहाँ तो बहुत सारी भीड़ है, तो हमें हमारे टर्न का वेट करना था सिर्फ। तो उसके बाद हमने थोड़ा सोचा कि थोड़ा यहाँ वहाँ घूम लेते हैं। तो वहाँ देखा तो हाउ हिमालयन माउंटेन्स लुक आफ्टर फॉग डिसअपियर्स, इन द सेम वे वहाँ का भी नेचर इतना अच्छा दिख रहा था ना कि थोड़ा थोड़ा फॉग डिसअपियर हो रहा था। तो उसके बाद हमने थोड़ा साइट सीइंग करी, जैसे कि वाटरफॉल देखने गए उसके ऑपोजिट पॉइंट पे। तो वाटरफॉल इतना अच्छा दिख रहा था ना वहाँ से। सो जब फॉग डिसअपियर हुआ तो भाई क्या नज़ारा था। वहाँ जाकर थोड़ा सा वाटरफॉल पे हमने जूम किया तो देखा, अरे भाई साहब ये तो वाटरफॉल रैपलिंग का पॉइंट है, और यहाँ से हमें भी वाटरफॉल रैपलिंग करनी है। सो फाइनली माई टर्न केम, और जब मेरा टर्न आया तो एक्साइटमेंट तो बहुत थी पर थोड़ी नर्वसनेस भी थी। ये मेरा थर्ड टाइम था रैपलिंग का, इसके पहले 2 बार रैपलिंग कर चुका था, पर इस बार
फ़र्क सिर्फ इतना था कि वाटरफॉल रैपल डाउन करना था। ये मेरा वाटरफॉल रैपलिंग का फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला था एंड आई वाज श्योर दैट इट वाज गोइंग टू बी अ वेरी मेमोरेबल वन। और मुझे लगता है कि सब ने ये चीज़ एक बार तो ट्राई करनी चाहिए बिकॉज़ मेमोरीज़ बन जाती है और मेमोरीज़ ही जो होती है जो हमारे साथ रहती है। सो एवरीवन शुड ट्राई दिस वंस इन अ लाइफ टाइम। सो जब मैं वाटरफॉल रैपल डाउन कर रहा था तो बहुत ज़ोर की बारिश भी होने लगी थी और जब बारिश होती है ना तो सरफेस जो होता है वो बहुत स्लिपरी बन जाता है। सो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम ट्रैकिंग या रैपलिंग एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं तो हमें सबसे पहले अच्छे शूज़ पहनने चाहिए जिन शूज़ को अच्छी ग्रिप हो सो दैट स्लिप वगैरह होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सो थैंक गॉड मेरे पास तो अच्छे शूज़ थे जो मुझे अच्छे ग्रिप दे रहे थे। सो धीरे धीरे मैं वाटरफॉल रैपलिंग करने लगा, धीरे धीरे नीचे जाने लगा। सो इट वॉज अ ह्यूज एंड ब्यूटीफुल वाटरफॉल flowing down beside me. It was raining heavily and water droplets were running over me. When I looked down, it was a long way to go. सो जैसे जैसे मैं नीचे जाने लगा तो वाटरफॉल का पानी और भी तेज़ हो गया और बारिश भी बहुत तेज़ हो गई थी। बट श्योरली दिस वाज वन ऑफ माय बेस्ट एक्सपीरियंसेस इन लाइफ एंड एवरीवन शुड ट्राई दिस वंस इन देयर लाइफ। थोड़ी घबराहट हो रही थी क्योंकि यार हाइट भी बहुत ज़्यादा थी और जब मैं नीचे उतरा और ऊपर देखा तो भाई हाइट तो बहुत ज़्यादा ही थी बिकॉज इट वाज अराउंड 150 फीट। और उसके बाद थोड़े स्लो मोशंस और सिनेमैटिक शॉट्स लिए। प्लीज़ एंजॉय। So if you like the video, please share with your friends, subscribe to the YouTube channel and please let me know your views in the comment section.